नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हमने जो क्रॉप फिजियोलॉजी की जो क्लासेज स्टार्ट की थी बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेम के लिए, उसमें मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, तो उसमें सबसे पहला जो वीडियो डाला था प्लांट फिजियोलॉजी का, जो तो सिलेबस एनालिसिस का, जिसमें फुल सिलेबस एनालिसिस किया था, कितने टॉपिक हैं और कितने कौन सा टॉपिक कितने लेक्चर का है, वो हो गया था। तो हमने देखा था टोटल अपने 12 लेक्चर टॉपिक थे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला था, जो क्रॉप फिजियोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री है वो, प्लस उसका एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है, ठीक है। क्रॉप फिजियोलॉजी है जो प्लांट फिजियोलॉजी है, उसका एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज, और इसकी हिस्ट्री और इसका जो मीनिंग्स है वो देख लिया था हमने। तो आज अपनी बेसिकली सेकंड क्लास है, जो क्रॉप फिजियोलॉजी की सेकंड क्लास है, टॉपिक नंबर सेकंड की, जो है अपना प्लांट सेल का जो ओवरव्यू है, प्लांट सेल पादप कोशिका के बारे में। तो जो आज का चैप्टर है ना, कोशिका या साइटोलॉजी, प्लांट सेल है मेनली चैप्टर का नाम। तो अपन क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब प्लांट्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, तो अपने यहाँ पे प्लांट सेल ही आएगी, ठीक है। जो एनिमल सेल है उसके बारे में इतना कुछ नहीं दे रखा, प्लांट सेल का है जो भी है। तो प्लांट सेल बात करें, पहले प्लांट सेल से पहले अपन सेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कोशिका क्या होती है। फिर अपन पढ़ेंगे कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये किसी के हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है सेल वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे फिर आप बीएससी के लिए पढ़ रहे हो ये, या नीट, यूजी, पीजी, आईसीआर, जेट, कोई सा भी एग्जाम हो, एग्रीकल्चर से हो, आप आर्ट से हो या साइंस से हो, मैथ से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगता है ना, सेल बायो से या साइटोलॉजी से क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। और इस चैप्टर को यहाँ पे ज्यादा डीपली नहीं देखेंगे जितना अपने को दे रखा है, जैसे ये एक लेक्चर की क्लास है अपने क्रॉप फिजियोलॉजी के हिसाब से, जो सेकंड चैप्टर है उसके हिसाब से एक लेक्चर की क्लास है, पर इसको सीधा प्लांट के बारे में बताऊंगा आपको मैं, प्लांट सेल्स के बारे में, तो इतना आप समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा अपन सेल के बारे में देखते हैं, इसको 2 लेक्चर की कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। ये जो प्लांट सेल जो है उसको 2 लेक्चर की क्लास, इसके जो नेक्स्ट होगा उसमें ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो बात करते हैं सेल के बारे में कि सेल होती क्या है, फिर देखेंगे प्लांट सेल, ठीक है, कि पादप कोशिका क्या है। पहले ये देख लेते हैं कोशिका क्या होती है। तो जो कोशिका है वह शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। जो कोशिका है वो शरीर की जो स्ट्रक्चरल और है ना संरचनात्मक और क्रियात्मक जो फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी। तो जो शरीर है किसी भी जीव का, जो बॉडी है, शरीर है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये शरीर की संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है कोशिका, ठीक है। ऐसे समझो कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतकों का निर्माण करती है। जो ऑर्गन्स है, ऊतक, सॉरी जो टिश्यू है, उनका निर्माण करती है। जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, छोटी छोटी सेल्स मिलकर टिश्यूज का निर्माण करती है, और जो बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन में अंग है उनका निर्माण करते हैं, और जो अंग है वो मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटी और जो क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई वो क्या हो गई, सेल हो गई, कोशिका हो गई। तो ये तो सेल के बारे में थोड़ा सा होगा कि सेल होती क्या है, इसलिए सबको पता है, एक बार वो देख ले। सेल के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका के आगे। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कोशिका की खोज की किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज 1665 रॉबर्ट हुक। और उन्होंने जो कॉर्क सेल्स है ना, उसमें कॉर्क सेल की थी। और ये जो कोशिका की खोज की थी ना, ये डेड कोशिका थी, मतलब मरी हुई कोशिका थी, मृत कोशिका थी, ये मृत कोशिका। जो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी, कॉर्क कोशिका की, वो एक मरी हुई या निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। तो सजीव कोशिका, और इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइक्रोग्राफिया नाम था बुक का, ग्राफिया। इसमें दर्शाया था उन्होंने कोशिका के बारे में सर्वप्रथम, जो रॉबर्ट हुक की बुक थी माइक्रोग्राफिया, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 कॉर्क कोशिका में की थी, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। और माइक्रोग्राफिया जो उनकी पुस्तक है उसके अंदर बताया था कोशिका के बारे में। नेक्स्ट बात है कि सजीव कोशिका जो है, अपनी लिविंग सेल, जीवित कोशिका, उसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, एक वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक भी आ जाता है शॉर्ट में, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया था कि जो सूक्ष्मदर्शी है,
300 आवर्धन अधिक वाला जो हाई क्वालिटी का जो माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा जीवित कोशिका की खोज की थी उसमें देख के। और जीवित कोशिका में उन्होंने क्या खोजा था, ये सूक्ष्म जीव जो है ना, सूक्ष्म जीव है जो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव है, उनकी खोज की थी उन्होंने। सबसे पहले जीवाणु को देखा था, जो बैक्टीरिया है ना जीवाणु, उसको देखा था सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका के रूप में खोजा था बैक्टीरिया को। तो जो जीवित कोशिका के जनक कहा जाता है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, और जो बैक्टीरिया का कहा जाता है वो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। इन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने क्या है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, क्योंकि इन्होंने लगभग जो सूक्ष्म जीव है उनकी खोज सर्वप्रथम की थी। तो इसको जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है माइक्रोबायोलॉजी, उसका जनक भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। तो ये तो बात हो गई मोटी मोटी कोशिका की, किसने खोज की, कोशिका होती क्या है, सजीव कोशिका, निर्जीव कोशिका, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के चैप्टर का, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें आता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। पहले फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी देख लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, ए.के. शर्मा, ए.के. शर्मा। और फादर ऑफ जो माइक्रोबायोलॉजी है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा, ठीक है। ये हो गया फादर की बात कोशिका की। नेक्स्ट अगर बात करें अपन कोशिका के अंदर, तो इसमें देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत, प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहला थोड़ा सा इसका बेसिकली नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको बेसिकली नॉलेज नहीं होगा तो आप इसमें आगे नहीं पढ़ पाओगे। सीधा प्लांट सेल भी बता दूंगा मैं, बट फिर सही से समझ में नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट्स हैं आगे आएंगे वो क्लियर नहीं रहेंगे ना, जब तक कुछ याद नहीं होगा, आपको रटना पड़ेगा। और ये ऐसा चैप्टर, इसको रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हर जगह, हर एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन पुटअप होता है और मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बाकी जब मैं जो साइटोलॉजी की स्पेशली क्लास होगी उसमें और भी डीपली बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर का जल्दी से देख लेते हैं, अपने प्लांट सेल कंप्लीट करना है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या बात कर रहे थे इसके बारे में, जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। जो सेल थ्योरी है वो दी थी सन 1838-39। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया, उन्होंने क्या कहा, तीन चीजें बताई थी उन्होंने कोशिका सिद्धांत में। कौन कौन सी, कि किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। किसी जीव, कोई सा भी जीव, उसका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बस किसी जीव की आनुवंशिक इकाई कोशिका होती है। इन्होंने तीन चीज बता दी, पर इन्होंने एक चीज नहीं बताई, क्या, कि जो कोशिका है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो नई कोशिकाएं बन रही है, सेल्स बन रही है, नई डेवलप हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, ये चीज नहीं बताई। तो इस जो कोशिका सिद्धांत था 1838-39 वाला, स्लाइडेन स्वान वाला, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। किसने, एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने दिया जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, ठीक है, जो मॉडिफाइड जो सेल थ्योरी है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा, आधुनिक कोशिका सिद्धांत में एक चीज और ऐड कर दी इन्होंने कोशिका सिद्धांत में, कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने ये सेंटेंस बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो पुरानी कोशिकाएं हैं जितनी भी, उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जितनी भी नई कोशिकाएं निर्मित हो रही है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिका, जो ओल्ड सेल्स हैं, पुरानी कोशिका हैं, उसी से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ये चीज सिद्ध कर दी इन्होंने। तो इन्होंने ये भी सोल्व आउट कर दिया कि कोशिका, नई कोशिकाएं कैसे बन रही है। तो ये तो है अपना कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में दिया था स्लाइडेन स्वान ने। उसके बाद में इसको मॉडिफाई जो किया आधुनिक कोशिका सिद्धांत के रूप में परिवर्तित, वो क्या, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, और क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये इतना हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन, इसके बाद में क्या होता है, ये यहां तक दे दिया। एक और चीज, जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद था, ये चीज पूछ लेता है जब न्यूटन पेपर आता है उसमें, कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद सेल थ्योरी का, तो जो वायरस है, विषाणु, वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जो वायरस है कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। बात करते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका मेनली दो प्रकार की होती है, ठीक है। संरचना के आधार पर अपन देखें
या जो इसमें अंग है ऑर्गेनिज्म है उनके आधार पर देखें तो कोशिका को 2 वर्गों में बांट सकते हैं अपन। ठीक है, अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो कोशिका को मेनली देखें अपन उत्पत्ति के आधार पर देखो या पूर्व कोशिका 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक। ये जो प्लांट सेल है ना वो आगे आएगी, अपन थोड़ा सा इसको मोटा मोटा बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। ऐसे सीधा प्लांट सेल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझने में आपके हार्ड पड़ेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका 2 चीज हो गई। ठीक है, नाम सुना होगा सबने, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, दोनों को डिफाइन करना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को। तो इसका सीधा सा फंडा है, यहाँ पे ज्यादा नहीं देखना कि प्रो, ये ऐसे याद रख लेना, आप समझ सकते हो कि प्रो पुरानी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब पुरानी कोशिकाएं, और पुरानी कोशिका होगी तो इसमें क्या क्या मतलब जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वह अस्पष्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात जब केंद्रक अस्पष्ट होगा, केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाएगी, जो केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है वो नहीं पाई जाएगी। पुरानी कोशिका की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, एक तो केंद्रक प्रो मतलब पुरानी, जो पुरानी कोशिका है आदिकाल से चली आ रही है, तो ये चीज नॉर्मली आप याद रखोगे कि पुरानी कोशिका है तो उसमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, एब्सेंट है, और जो केंद्रिका है, केंद्रिका वो भी नहीं पाई जाती है। वैसे केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने, नोट आउट कर लीजिएगा, फोंटाना वैज्ञानिक थे जिन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। जो प्रोकैरियोटिक पुरानी कोशिका, ऐसे याद रखना है अपने को सीधा कि प्रोकैरियोटिक पुरानी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लस केंद्रक के ऊपर झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है, और जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन वाला नहीं होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन वाला नहीं होता है, प्रोटीन रहित होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए अपन पुरानी कोशिका, तो आपने नाम सुना होगा आद्य बैक्टीरिया या जो जीवाणु, आद्य बैक्टीरिया जीवाणु, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल, शैवाल हो गया। ठीक है, जो बीजीय शैवाल, जीवाणु, आद्य बैक्टीरिया, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक जो पुरानी कोशिका है ना उनके एग्जांपल्स में आते हैं। ये तो होगी बात प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब देखते हैं यूकैरियोटिक, इसमें और इसमें अंतर करना ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन बहुत बार पूछ लेता प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक पुरानी हो गई, यूकैरियोटिक का देखते हैं। यू मतलब सु, ऐसे याद रखना, यू या सु, सुव्यवस्थित तरीके से होती है। ठीक है, सुव्यवस्थित या नई कोशिका, तो नई कोशिका है, कोई नई सेल है तो उसमें जो केंद्रक है वो भी बिल्कुल पर्याय पाया जाएगा, सुस्पष्ट अवस्था में पाया जाएगा जो केंद्रक है वो, ऐसा है ना। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक पाया जाएगा सुस्पष्ट अवस्था में, केंद्रक के ऊपर झिल्ली भी पाई जाएगी, प्लस यहाँ पे केंद्रिका भी पाई जाएगी, जो केंद्रिका है वो भी पाई जाएगी। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भी पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी और केंद्रिका भी पाई जाएगी, और जो डीएनए है ना वो हिस्टोन प्रोटीन वाला भी पाया जाएगा। तो ये मेन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है या समझने की चीज है वो हो गई। ठीक है, कोशिका के बारे में देख लिया, जो इसका फादर है वो देख लिया, सेल थ्योरी देख ली, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत वो देख लिया, कोशिका सिद्धांत का अपवाद था वो देख लिया। अब जो कोशिका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, कैसे यूकैरियोटिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका को अलग कर सकते हैं अपन, वो चीज देख ली, उनके उदाहरण देख लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पुराने जीव जो जंतु है, जीवाणु वगैरह आ गए। अगर अपन आगे बात करें तो जब जीवों का वर्गीकरण हुआ था फर्स्ट टाइम, तो जीवों को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 2 जगतों में बांटा गया था। कौन कौन सा, एक तो एनिमल किंगडम, ठीक है, दूसरा जो पादप है प्लांटेरा या एनिमल जो भी है, 2 में बांटा गया था, मतलब जंतु जगत और जो सेकंड था वो था पादप जगत। अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट सेल की बात करेंगे, तो अपन ये जो जंतु जगत है इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। पर मेनली जो कोशिका हो गई, यहाँ से यहीं से डिफाइन हो गई है कोशिका का कि 2 हो गए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पहले तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक देख लिया हमने, अब आती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और अपने को डिस्कस करना है पादप कोशिका के बारे में। पर ये चीज आपने अंतर तो देखा होगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बहुत ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं अपन
जंतु कोशिका, एनिमल सेल, और इधर प्लांट सेल। ठीक है, अपना एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अपने को प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो अपना जो प्लांट सेल है उसका डीपली देखेंगे। ये मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं इनको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी तो प्लांट सेल है और कौन सी एनिमल सेल है। ठीक है, तो जो जंतु कोशिका है अपने, जंतु कोशिका, उसमें क्या है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, वो नहीं पाई जाती। इधर क्या है, कोशिका भित्ति, जो कठोर कोशिका भित्ति होती है, जो प्लांट्स की बाहरी आघातों से रक्षा करती है। ठीक है, वो चोट से वो पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और जो जंतु कोशिका है उसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करें कोशिका भित्ति के बड़े आकार बाद में, तो फिर आती है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं किसे बोलते हैं, जो खाली स्थान पाया जाता है ना, वोक्यूल्स, खाली जगह है, वोक्यूल्स, वो क्या है, जो जंतु कोशिका है ना उसमें एब्सेंट होती है। जंतु कोशिका जो अपने जीवोटी है, इसके ऊपर ये सीधा चमड़ी है, हार्ड वाली नहीं है, मतलब जो भित्ति है, सेल वॉल है, वो एब्सेंट है, पहली चीज। इधर जो प्लांट सेल है, एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये कोई प्लांट सेल है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये हार्ड वाला पाया जा रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, जो इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, वो चीज है। तो ये एब्सेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो एनिमल सेल है उसमें एब्सेंट है। इसके बाद में जो रिक्तिकाएं, वोक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिकाएं या वोक्यूल्स, वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और आकार में थोड़ी बड़ी पाई जाती है। जो वोक्यूल्स है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। बात करें केंद्रक की, तो जो केंद्रक है, वो केंद्रक जो हाँ, तो अपन बात कर रहे थे केंद्रक की। ठीक है, तो केंद्रक जो जंतु कोशिका है अपनी, जो एनिमल सेल्स है, उनमें केंद्रक क्या पाया जाता है, केंद्रक क्या है, बीच में पाया जाता है, मध्य में। ठीक है, जो केंद्रक है वो मध्य में पाया जाता है, जबकि जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स है जिसमें जो केंद्रक है, न्यूक्लियस, वो परिधि की तरफ पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, इसकी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए आप कि इसमें कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। वोक्यूल्स है वो एब्सेंट, प्रेजेंट। जो केंद्रक है वो मध्य में पाया जाता है, उधर क्या, जो दीवार है उसके पास में पाया जाता है। ठीक है, परिधि की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल में लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, लवक। इसकी लवक की खोज किसने की थी, हैकेल। लवक की खोज की थी हैकेल ने। जो पादप है, पादप कोशिका, उसमें जो प्लास्टिड है, लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा अंतर है, इसमें लवक पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। दूसरी, अगर कोशिका विभाजन की बात करते हैं अपन, ठीक है, तो कोशिका विभाजन, जो जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल में जो जंतु वो होता है कोशिका विभाजन, वो किस हुआ, विदलन द्वारा होता है, विदलन या खांच विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें जो डिफाइन अंतर है वो है। ठीक है, जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन होता है वो विदलन या खांच विधि द्वारा होता है, और जो प्लांट सेल है उसमें होता है पट, कोशिका जो विभाजन होता है वो पट विधि द्वारा होता है। ठीक है, किस द्वारा, पट विधि द्वारा होता है, कोशिका पट विधि द्वारा। एक जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें अंतर है वो क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, कि जो पादप कोशिकाओं में संचित भोजन होता है ना, जो फूड स्टोरेज होता है, संचित भोजन होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है पादप कोशिकाओं में, वो क्या होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जैसे आलू में पाया जाता है स्टार्च, जो भोजन इकट्ठा करता है ना प्लांट सेल्स, वो स्टार्च के रूप में एब्जॉर्प्शन करती है, जबकि जो एनिमल सेल है वो ग्लाइकोजन के रूप में करती है, ग्लाइकोजन। तो ये मोटा मोटा बेसिकली पादप जो कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गया। अब अपन आता है अपने मेन टॉपिक पे, प्लांट सेल पे। ठीक है, अब पूरा सीधा प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करके चैप्टर क्लोज करते हैं। जंतु कोशिका इतना देख लिया, वो बहुत है। ठीक है, प्लांट सेल की बात करते हैं। तो अपन प्लांट सेल पादप की कोशिका के बारे में बात करें तो सीधा ऐसे समझते हैं, ये कोई प्लांट सेल है। ठीक है क्या, है प्लांट सेल ही है। तो सबसे पहले इसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो थोड़ी हार्ड होती है, इसकी बाहरी आघातों से रक्षा करती है, वो पाई जाएगी कोशिका भित्ति। अब जैसे ही कोशिका भित्ति के थोड़ा अंदर देखते हैं अपन, तो क्या पाएगा, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, बट जो लैब में आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो जो ये इसके अंदर जो ये व्हाइट कलर की आपको दिख रही है थोड़ी
सॉफ्ट वाली लेयर वो पाई जाएगी इसमें जीव द्रव्य झिल्ली जिसको बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति के बाद में जीव द्रव्य कला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य कला ये पाई जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर पाई जाएगी कोशिका भित्ति, उसकी संरचना देख रहे हैं अपन प्लांट सेल की। उसके बाद में जीव द्रव्य झिल्ली या जीव द्रव्य जो कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा और अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाएंगे अपन, जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाएंगे तो इसमें क्या दिखेगा अपने को, जीव द्रव्य दिखेगा। ठीक है, प्लाज्मिड, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य किसको बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, जीव द्रव्य में क्या क्या चीज आती है, दो चीज आती है जीव द्रव्य में, केंद्रक प्लस जो कोशिका द्रव्य है ना, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिला के जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य में से हमने अलग अलग किया तो दो चीज मिल गई अपने को। ठीक है, एक तो मिल गया केंद्रक, दूसरा मिल गया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक को अपन साइड में कर देते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन डिस्कस करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक है, जीव द्रव्य के अंदर मिला अपने को कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जो कोशिकांग है, कोशिकांग जो कोशिका के अंग है और वो पाए जाते हैं दो प्रकार के। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर दो प्रकार के पाए जाएंगे, निर्जीव कोशिकांग और सजीव कोशिकांग। एक तो निर्जीव कोशिकांग, दूसरा है अपना सजीव कोशिकांग। सजीव कोशिकांग, तो निर्जीव कोशिकांग के बाद में बात करते हैं, पहले सजीव कोशिकांग देख लेते हैं कि सजीव कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। सबसे पहले कोशिका जो प्लांट सेल है उसके ऊपर का कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति से थोड़ा सा अपन अंदर चलेंगे, क्या आएगा, जीव द्रव्य कला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आएगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा उसके नीचे जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना होता है, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाते हैं तो जीव द्रव्य कहलाता है। तो जब जीव द्रव्य को हमने डिफाइन किया तो दो चीजें मिल गई, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। केंद्रक को साइड में करते हैं, कोशिका द्रव्य के बारे में देखा हमने। कोशिका द्रव्य में क्या मिली अपने को, संरचनाएं। ठीक है, दो प्रकार के कोशिकांग मिलते हैं, निर्जीव कोशिकांग और सजीव कोशिकांग। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ सजीव कोशिकांग की, तो सजीव कोशिकांग है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर में मेन अपन डिस्कस करेंगे वो इन्हीं के बारे में करेंगे। ये संरचना यहाँ से कोशिका भित्ति से स्टार्ट होएगा, जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग, उनमें निर्जीव कोशिकांगों के बारे में, फिर सजीव कोशिकांगों के बारे में। सजीव कोशिकांग तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, एकल झिल्ली वाले। ठीक है, जो एक ही झिल्ली द्वारा ढके होते हैं, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। दूसरे है दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। और जो तीसरे हैं वो है झिल्ली विहीन कोशिकांग, झिल्ली विहीन कोशिकांग। ये तीन प्रकार के कोशिकांग हो गए। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपना जो प्लांट सेल का चैप्टर है वो क्लोज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, जो लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की अगर बात करें, जिन पे डबल लेयर पाई जाती है दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं अपने, दोहरी झिल्ली वाले में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, दोहरी झिल्ली वालों में जो कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, गोल्जी कॉय हो गया, ये हो गया दोहरी झिल्ली। और झिल्ली विहीन में आता है अपना राइबोसोम, जो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम हो गया, प्लस एंटीरेटिकुलम जो अंतःप्रदेवी जालिका हो गई। ये सब चीजें अपन कल जो नेक्स्ट क्लास है प्लांट सेल की, इसमें कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला है, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, उसकी कोशिका भित्ति के बाद में जीव द्रव्य झिल्ली, इसके बाद में जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के अंदर दो पार्ट, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। केंद्रक का डिस्कस करेंगे पूरा, कोशिका द्रव्य में जाएंगे। कोशिका द्रव्य में क्या क्या, कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग है निर्जीव और सजीव, सजीव कोशिकाओं में एकल झिल्ली युक्त जितने भी हैं, फिर उसके वो ये पूरे होंगे। उसके बाद दोहरी झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉय हो गया, लवक हो गया। उसके बाद में झिल्ली विहीन जो कोशिकांग है, राइबोसोम हो गया, ईआर हो गई। ये चीजें डिस्कस करके कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, 12 चैप्टर थे इसमें टोटल, ये अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और माइक्रोफिजियोलॉजी, 3-4 सब्जेक्ट की क्लासें हो रही है बीएससी की रेगुलर। जो नहीं देखे हैं वो एक बार देखें। थैंक यू।